अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। क्या शिव की एनर्जी इतनी आसान है कि हर कोई उसे पा सकता है? शिव एक ऐसी एनर्जी है जिनके साथ सारी सृष्टि जुड़ी हुई है। शिव आदि भी हैं, अनंत भी हैं, विद्वान से विद्वान भी उनको पूरी तरह से पा नहीं सकते। शून्य होकर भी मानिए तो शंकर वरना कंकड़। एज अ फैमिली मैन शिव क्या है? शिवा की सबसे बड़ी क्वालिटी है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से ही फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलती है। अटैचमेंट की एनर्जी हमेशा दुख की एनर्जी होती है। जहां आपकी अटैचमेंट होगी वहां से आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, एक्सपेक्टेड। अगर आप लोगों को ठुकरा रहे हैं, जज कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों को, अपनी मर्जी 16 सोमवार कर लीजिए, आप जितने मर्जी केदारनाथ चले जाइए, क्या शिव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी? सबसे बेस्ट चीज क्या है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए? समर्पण। अगर समर्पण ही नहीं है, अगर आपने अपनी बुराइयों को ही समर्पण नहीं किया, तो आपके दूध, जल, घी, पंचामृत चढ़ाए हुए कोई फायदा नहीं। अगर आपका लक्ष्य शिव है तो आपको शिव को पाना ही है। आपने अपना भाव समर्पित कर दिया शिव को, तो शिव आपके अंदर ही रह जाएंगे। शिवा इज एन इमोशन। शिव आदि भी हैं, अनंत भी हैं, काल भी हैं, भोलेनाथ भी हैं। वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति के भी भगवान हैं और विद्वान से काल महाकाल है, और ऐसा व्यक्ति शून्य में है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ त्याग कर बैठा है। शिवा इज द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर। क्रिएशन भी उन्हीं से है और डिस्ट्रक्शन भी उन्हीं से है। जन्म भी उन्हीं से है और मृत्यु भी उन्हीं से है। काल भी उन्हीं से है और महाकाल भी वही है। तो शिवा एक ऐसी एनर्जी है तुषार, जिनसे हर इंसान ये नाम लेते ही शिव, ये नाम लेते ही हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक लहर होती है होप की, फेथ की, आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो एनर्जी है ये शिवा है। मुझे नहीं लगता किसी भी भाषा में कोई भी शब्द इस एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जो एंडलेस है। जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना ही आपको और भी अपने बारे में ये लगेगा कि आप कोई भी नहीं हैं। शिवा शून्य है। अगर आप शिवा की मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको एक शून्य की स्टेट में ले आएंगे। शून्य मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। जब तक एक इंसान कुछ भी नहीं की एनर्जी में नहीं पहुंचेगा, वो वहां से ग्रो ही नहीं कर सकता। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि शिवा इज समबडी हु डिस्ट्रॉयज योर ईगो। आपको पूरी तरह से खत्म करके फिर आपको एक नई राह दिखाते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो शिवा के साथ करते हैं वो इस बात को बहुत समझते हैं कि पहले उनके पास सब कुछ जो होता है वो खत्म हो जाता है। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपके पास या किसी और के पास सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। शिवा आपको पहले शून्य पे लाएंगे और वहां से जिंदगी जीने का एक नया तरीका दिखाएंगे। लोग लॉर्ड शिवा की मेडिटेशन में जाते हैं। आपने क्या ये सुना है, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो कहती हैं कि हम 16 सोमवार रख रहे हैं, और वो ये कहती हैं कि इसके बीच में हमारा जिस इंसान से हम शादी करने के लिए सोच रहे थे उस इंसान के साथ हमारा ब्रेकअप ही हो गया। और कुछ लोग तो हताश होकर फिर ये व्रत छोड़ देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि लॉर्ड शिवा उनको उनकी लाइफ में लेके आ रहे हैं जो उनके लिए अच्छे हैं। तो उसके लिए पहले वाले इंसान को जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जाना हो। तो लोग कहते हैं हमारा हार्ट ब्रेक शुरू हो गया, हमारी जिंदगी में केओस आ गया, पर शिवा केओस ही लेके आएंगे। उनका जो डमरू है, जो डम 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 बजता है, जिसमें से 14 ध्वनियां निकलती हैं, ये जो सारी ध्वनियां हैं वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को आपस में बांधे हुए हैं। इट इज द यूनिटी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो शिवा की मेडिटेशन में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। शिवा की मेडिटेशन में आपका सब कुछ खत्म हो सकता है और वहां से शुरू होगी शिवा के साथ आपकी जर्नी। तब तक तो आप अकेले अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दिमाग के साथ, इन सब चीजों से चल रहे थे, और अब आप चलेंगे भगवान शिव के साथ। अपने सोल। शिव की एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है। जहां से बिग बैंग शुरू हुआ, जहां से
ये सृष्टि का जो उत्पन्न है, जिसको हम कहते हैं कि माँ जो है वो सृष्टि को शुरू से देखती आई हैं, शिव उनसे भी पहले हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सृष्टि का भी जो जन्म है वो वहीं से हुआ। वो प्लेटफॉर्म जो शून्य है, जो उस समय किसी मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं है, वो भी शिवा है। और शिवा आदि अनंत, आपने खुद ही बताया, वो काल से परे हैं। वो समय से भी पहले से हैं, वो काल से परे हैं और आगे जाके भी वो वही होंगे। इसीलिए उनको हम महाकाल भी कहते हैं। काल के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है मृत्यु और एक अर्थ होता है समय। तो वो मृत्यु और समय की सारी सीमाओं को पार करके वहां से, काल उन्हीं से उत्पन्न हुआ। काल का चक्र जो है उन्हीं ने उत्पन्न किया। तो ये जन्म मृत्यु ये सब उन्होंने ही निर्धारित किया। तो ये उनके भी ऊपर है। एंडलेस एनर्जी, बाउंडलेस एनर्जी ही हैज, जिसको हम थोड़ा भी मेडिटेशन के थ्रू या चैनलिंग के थ्रू या भक्ति के थ्रू थोड़ा भी अगर ले लें तो हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाएगी। शिव की भक्ति क्या है? बताना चाहूंगी कि शिव की भक्ति के कुछ फंडामेंटल्स हैं। शिव की भक्ति का सबसे बड़ा फंडामेंटल है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब वो किसी को जज नहीं करते और कोई भी चीज उनसे अलग नहीं है। वो हर चीज को अपने अंदर समाहित करते हैं। सबसे कटीला पेड़ बेल का, वो कहते हैं मुझे ये दो। सबसे सिंपल चीज पानी, वो कहते हैं मुझे जल चढ़ाओ। जो चीज बिल्कुल सामान्य है वो इंक्लूडेड है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। माँ पार्वती ने जब बहुत सिवियर पेनिस किया था लॉर्ड शिवा के लिए, बहुत मेडिटेट किया था। सावन का वही महीना है जहाँ माँ पार्वती ने ये सब मेडिटेशन किया था। और उस मेडिटेशन के दौरान जब वो एक स्टेज में से निकली, अपने केव में से निकली, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जहाँ वो अपनी बहुत सुंदर सी आरती की थाली और फल और फूल रखने के लिए उन्होंने वहाँ पे रखी वो थाली, वहीं पे थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा किसी ने कच्चा मीट डाल के रखा हुआ था। और उनको एकदम उससे घिन आई और उन्होंने देखा तो वहाँ पे नागा साधु और अघोरी थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने दूषित कर दिया, क्या आप महादेव को ये खिलाएंगे? तो उन्होंने पार्वती जी की तरफ देख के कहा कि हाँ। और उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या हमारा प्रसाद इतना खराब है कि भोलेनाथ नहीं देंगे। तो उन्होंने, माँ पार्वती ने एकदम गुस्से में कहा इसको उठाइए, आपने मेरा भी दूषित कर दिया और अगर ऐसा है तो बताइए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के उसी समय बोला, भोलेनाथ क्या आप हमारा प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे? और उसी समय वो प्रसाद वहां से गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। और उन्होंने आके तब अपने दर्शन दिए और बोला कि सब कुछ इंक्लूडेड है, इस संसार में कुछ भी एक्सक्लूडेड नहीं है। तो